आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा सेकेंड ईयर का डी फार्मा सेकेंड ईयर का आपका जो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, उसका हम लोग कवर करने वाले हैं। थ्योरी का जितना भी सिलेबस है हम लोग धीरे धीरे एक लेक्चर बाय लेक्चर करके कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का। आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्या है, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। कि बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि आपका जो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री ये होता क्या है, कैसे बना है, इसमें क्या क्या चीज़ हमें स्टडी करनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद सेकेंड आपका टॉपिक है स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी। कि बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है, फार्मेसी फील्ड में हमारे बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या क्या है। साथ ही साथ एक और टॉपिक मेंशन कर रखा है इसमें, सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेल के बारे में पढ़ना है, कोशिका क्या होती है, कोशिका के बाद हमें पढ़ना है बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन जो भी सेल की होती है उसके बारे में पढ़ना है। तो अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आने वाली सभी भी वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ये आपका कितने लेक्चर्स के, आपके 2 लेक्चर्स के हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा बायोकेमिस्ट्री होता क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री हमारा किन किन वर्डों से मिलकर बना है, 2 वर्डों से मिलकर बना है। सबसे पहले आपको बता दूं, जो बायोकेमिस्ट्री होता है ये 2 वर्डों से मिलकर बना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री। बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, हमें लिविंग थिंग पे की स्टडी करना ही बायोलॉजी कहलाती है। केमिस्ट्री मतलब हमारे नेचुरल में हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो बॉडी है, वहाँ हर जगह रिएक्शन ही होता है, हर जगह सारा देखेंगे सारे केमिकल ही मिलते हैं। अगर सपोज डैट अगर आपको देखें कि पानी जो हम पीते हैं उसमें भी आपका केमिस्ट्री होता है, उसमें भी आपके एलिमेंट्स होते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो H2O, आपका जो वाटर होता है, जो पानी होता है, क्या होता है H2O, मतलब पानी भी आपकी केमिस्ट्री जुड़ी हुई है। तो बात करें बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। बायोकेमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द साइंस कंसर्न विद द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री अगर डिफाइन करेंगे तो बायोकेमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके हम अंदर कंसर्न करते हैं किसको, केमिकल को, किसके बेसिस ऑफ लाइफ। हम हमारे जो बेसिस ऑफ लाइफ, हमारा जो लाइफ है उसमें कौन कौन से केमिकल से रिएक्शंस हो रहे हैं, हमारी जो लाइफ है, हमारी जो बॉडी है, बॉडी में कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं, कौन कौन से केमिकल इंक्लूड होते हैं, इन सब की स्टडी करते हैं हम बायोकेमिस्ट्री में। एक और डेफिनेशन हमने ले रखा है, कौन सा है, बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, सेल, ऑर्गेनल्स एंड इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। इसमें क्या बोल रहा है, बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री स्टडी करना, मतलब उसके केमिकल के बारे में स्टडी करना ही बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। एंड डील्स विद द स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या क्या हम डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ता है, स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, सेल, उसके जो भी ऑर्गेनल्स हैं उसके बारे में पढ़ना होता है, और किसी भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बारे में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बायोकेमिस्ट्री हमारे 2 वर्डों से मिलकर बना है, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री। बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री को मिलकर हम क्या बनाते हैं, बायोकेमिस्ट्री। बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री को मिलकर बायोकेमिस्ट्री बनाते हैं हम। अब बायोकेमिस्ट्री क्या क्या डिस्क्राइब करता है, हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री क्या क्या डिस्क्राइब करता है। अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो बायोकेमिस्ट्री जो होता है ये हमारे किसी चीज़ के ओरिजिन बताता है कि ये निकलता है कहाँ से, मिलता है कहाँ से, फॉर्मेशन किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, उसका क्या क्या फंक्शन होता है, अगर उसकी जो डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी जो डेफिशिएंसी होता है तो क्या क्या हमारे सिम्टम्स होते हैं, वो सब के बारे में हमारी बायोकेमिस्ट्री ही बताती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री कि बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या क्या है। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री के बहुत सारे स्कोप है हमारे फार्मेसी फील्ड में। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम टीचिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर बायोकेमिस्ट्री के हम अच्छी नॉलेज है हमारे पास तो हम टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, या साइंस पॉलिसी में जा सकते हैं, साथ साथ हम बायो या इंफॉर्मेटिक्स में जा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे लिविंग थिंग्स के हम इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं, क्या क्या फंक्शन चल रही है हमारी बॉडी के अंदर, ये जो रिसर्च सेंटर होते हैं वहाँ हम वर्क कर सकते हैं। कॉमर्स में हम जा सकते हैं। ठीक है, या रिसर्च सेंटर की अगर हम बात करें तो रिसर्च सेंटर में ह्यूमन हेल्थ पर रिसर्च कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पे हम रिसर्च कर सकते हैं, या फिर हम फंडामेंटल रिसर्च में जा सकते हैं हम। ठीक है, पेटेंट लॉ में भी जा सकते हैं, या फॉरेंसिक जो आपकी बायोकेमिस्ट्री होती है फॉरेंसिक में भी आप जा सकते हैं, साथ ही साथ हम मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्कोप है आपकी बायोकेमिस्ट्री की। चलिए अब बात करते हैं सेल। सेल को हम क्या बोलते हैं, सेल को अगर देखा जाए तो सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। ठीक है, सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका।
अब ये कोशिका क्या होती हैं? आप लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ रखा होगा, कोशिका छोटे से क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे। अगर बात करें डिप्लोमा में, तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एचपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में भी आप लोगों का जो सेकंड चैप्टर था वो कोशिका के बारे में ही था कि कोशिका क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को पता होगा। फिर भी हम स्टडी करते हैं, एक बार फिर से फोकस करते हैं। द सेल इज द बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या होता है, कोशिका क्या होती है, हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई। सेल क्या होता है, बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी जो बॉडी बनी हुई है उससे जो सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटे यूनिट है, उसको बोलते हैं सेल या कोशिका। हम समझते हैं एक और एग्जांपल लेके, जैसे कि बहुत सारी बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। अगर हम बात करें, हमारे पास बिल्डिंग बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारी बिल्डिंग है, ट्विन टावर है, ठीक है, बेशक टूटेगा, ये हमारी ट्विन टावर है। अब ट्विन टावर की सबसे छोटी इकाई क्या है, एक छोटा सा ईंट। छोटी छोटी ईंट को अगर हम बोले तो ईंट हमारा क्या होता है, सेल होता है, ठीक है। इसमें जो ईंट लगी होती है, ईंट हमारा सेल होता है। मतलब हमारी जो बॉडी है, ये हमारी बॉडी समझ लेते हैं। हमारी बॉडी जो सबसे छोटी, हमारी जो बॉडी बिल्डअप होती है वो सेल से ही होती है। तो अगर बात करें सेल से क्या बनता है, अगर सेल को, ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है, टिश्यू, ठीक है। ढेर सारे सेल मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। ढेर सारे टिश्यू मिलकर हमारे ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। ढेर सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ढेर सारे सिस्टम मिलके, एक ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारे क्या बनाता है, बॉडी, ठीक है। एक ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाता है, बॉडी तैयार करती है। तो सेम वही क्या है, जो हमारी सेल होती है, सेल बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। हमारी जो सेल क्या होती है, कोशिका क्या होती है, हमारी लाइफ की जो हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट हमारी होती है बॉडी की, उसकी सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसको हम सेल बोलते हैं। नेक्स्ट है बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है, क्योंकि हमें बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है, द लिविंग सेल इज द कंपोस्ट ऑफ द फ्यू एलिमेंट लाइक कार्बन, hydrogen, oxygen and nitrogen that combine of the form the great variety of the molecules or called as the biomolecule, ठीक है। हमारा जो लिविंग सेल है, ये बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बना होता है। जैसे कि हमारा कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये हमारे नाइट्रोजन हो गए। ये सब कंबाइन होकर एक ग्रेट वेराइटी का मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारा कार्बन, ऑक्सीजन उसमें सब मिला होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के बाद हम क्या, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड या लिपिड जो भी होते हैं, ये सारे हमारे किससे बनता है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन्हीं सबसे मिलके बना होता है। ये छोटे छोटे जो हमारे एलिमेंट होते हैं, यही मिलके एक मॉलिक्यूल तैयार करते हैं। उसका जो कंबाइन करके मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, उसी को बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल। अब बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोकेमिस्ट्री, कि हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री इज हेल्पफुल फॉर द डिटेल्स स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बायोमॉलिक्यूल। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है किसके लिए, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल की जो भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हैं, जैसे कि लिपिड की बात करें, आपका एक चैप्टर से ही है लिपिड, ठीक है। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम करते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो बायोकेमिस्ट्री इज यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ वेरियस इंटरेक्शन ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल। बायोकेमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है किसके लिए, वेरियस इंटरेक्शन ऑफ द डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स। जो हमारे डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल से आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उसकी स्टडी हम करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, बायोकेमिस्ट्री इज यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ नेचर and the working of the enzymes and the study of different types of enzyme। बायोकेमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है किसके लिए, हमारे जो नेचर की स्टडी करते हैं, या जो हमारी वर्किंग एंजाइम्स जो होती हैं, हमारी जो वर्किंग होती हैं, जो काम कर रही होती हैं, और उसकी स्टडी करना, या डिफरेंट टाइप्स के जो भी एंजाइम्स होते हैं उसकी स्टडी करना हम बायोकेमिस्ट्री के ही अंदर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्टडी ऑफ द एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड द अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री। स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है इन द लिविंग सेल, एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है। जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है लिविंग सेल में एक सेल से दूसरे सेल में, उसकी स्टडी भी हम करते हैं बायोकेमिस्ट्री के थ्रू, ठीक है।
ऑर्गेनिज्म इज द एन अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। ये एक और अदर ऑब्जेक्टिव हमारी बायोकेमिस्ट्री की। नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज यूज फॉर द कंट्रोल द डिजीज, एबनॉर्मल डेफिशिएंसी एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द डेफिशिएंसीज। क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज है, ठीक है, हमने बायोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी, हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी बायोकेमिस्ट्री होती है उसके अंदर हम स्टडी करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, किसी भी डिजीज़ को हम कंट्रोल कर लेते, कोई बीमारी है उसको कंट्रोल करना सीख जाते हैं। एबनॉर्मल डिफिशिएंसी, हमें कोई किसी चीज़ की कमी हो रही है उसकी वजह से जो सिम्टम्स दिखते हैं या कोई दिक्कत होती है, हमारे कोई बीमारी आने के चांसेस होते हैं, उसको हम कंट्रोल करते हैं। एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिफिशिएंसी, या किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो उसका भी ट्रीट करते हैं, उसको भी ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज कैन बी स्टडी बाय द नॉलेज ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। जो मेटाबॉलिक हमारी एबनॉर्मेलिटी होती है, हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म होती है, उसकी जो एबनॉर्मेलिटी होती है, जिसकी प्रॉब्लम हो जाती है कि मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होता है, तो उसकी स्टडी हम करते हैं बायोकेमिस्ट्री के ही थ्रू। नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉलेज ऑफ द बायोकेमिस्ट्री इज यूजफुल फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डायनेमिक चेंजेस ऑफ द सेलुलर सिस्टम एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग नीड ऑफ द न्यूट्रिशन। क्या ये बोल रहा है, जो नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, अगर हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की अच्छी नॉलेज है तो ये हेल्पफुल करता है किसकी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डायनेमिक चेंजेस। जो भी सेलुलर सिस्टम के अंदर जो भी डायनेमिक चेंजेस होते हैं उसकी स्टडी हम करते हैं बायोकेमिस्ट्री के थ्रू। एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग नीड ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स की हमें नीड होती है, ठीक है, जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स की नीड्स होती है उसकी फुलफिल करते हैं बायोकेमिस्ट्री के थ्रू ही। अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सेल में। तो ये वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे सेल के अंदर। जैसे फंक्शन बात करेंगे, जैसे हमारा एग्जांपल हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के कौन कौन से फंक्शन है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपको स्ट्रक्चर के बारे में भी। ये हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो सेल के ऑर्गेनल्स से होते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और आने वाली सभी वीडियो ताकि आपके पास मिल जाए। अगर आप डेली क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे डेली लाइव क्लासेस होती है शाम को 7:30 से 8 बजे 8:30 तक। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी सोशल मीडिया पे, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे आप वहाँ सब ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।